प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। पहला एक दिवस प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइट Go ahead and Go light, ahead and light vibrant in virus vibrate in in every atom. every every atom. atom. O hidden light Go ahead and Oh, light shining in shining shining in in every creature. every every creature. creature. O hidden love Oh, Go hidden ahead and love, love, embracing 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 all in oneness. all all in oneness. in oneness. May each May May is each who feels who feels himself 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 as one with thee as one with as thee, one with thee. know he is know Know he he is is also 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 one with one one with with every other. every every other. other. तो फिर से एक बार सभी को नमस्कार। अभी हम बुक कर रहे हैं आत्म साधना सेल्फ कल्चर बोलते हैं। इथियोसफी की बुक है, डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी ने लिखी है और उसका अनुवाद किया है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। यस, तो ये वाराणसी से बुक है, तो इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मवंदन संगीता जी लोढ़ा। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। ओके, यस। इधर हम स्वाध्याय करते हैं, एक पौन घंटा, आधा पौन घंटा 10 बजे तक पढ़ते हैं और उसके बाद ध्यान करते हैं। जो पढ़ा है उस पर ही हम ध्यान करते हैं। ओके, और यस, आपका स्वागत है। चित्रा में आत्मवंदन, ललिता जी आत्मवंदन, राम प्रसाद जी, प्रभाकर जी आत्मवंदन। तो अभी हम आ गए अध्याय 15वां, पेज नंबर है 163, 163। हमारे जीवन में आत्मा की भूमिका। ओके, तो इससे पढ़ना है। आई थिंक ये बड़ा टॉपिक है, जितना हो सके हम पढ़ेंगे। ओके, आराम से मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में आप सभी को चित्रा जी पढ़ेगी। यस, हमारे जीवन में आत्मा की भूमिका। ध्यान से सुने। जिनके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, वो आंखें बंद करके सुने, तो आपका ध्यान इन शब्दों पे रहेगा। जिन लोगों का पालन पोषण धार्मिक परंपराओं में हुआ है, उनमें एक ये धारणा प्रचलित है कि सत्य अपने अंदर अंदर है, अंदर में चेतना की गहराई में ही प्राप्त किया जा सकता है, धर्म के बाह्य स्वरूप में नहीं। यह विचार काफी प्रचलित है कि ईश्वर या परम सत्य की खोज में अपने अंतरम की गहराइयों में प्रवेश करने पर साधक अंततः आत्मबोध की एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे अंतिम समझा जा सकता है। उसके पश्चात फिर और कुछ खोजने या प्रयत्न करने को शेष नहीं रहता। ऐसा मान लिया जाता है कि इस स्थिति में पहुंचने के पश्चात आत्मज्ञानी परमानंद की उस अवस्था में अनंत काल तक विश्राम करता रहेगा। परंतु अपने आध्यात्मिक लक्ष्य और पूर्णत्व की प्राप्ति के संबंध में किसी अंतिम अवस्था का विचार एक गलत धारणा है। यह धारणा धार्मिक जीवन की वास्तविक समस्याओं की अत्यंत ही थोड़ी जानकारी पर आधारित है। धर्म के गुह पक्ष में परिचित लोगों को सदैव ऐसे बात का ज्ञान रहा है कि आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में न तो कोई अंतिम अवस्था है और न हो सकती है। इसे हमें याद रखना है, आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में न तो कोई अंतिम अवस्था है और न हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा यही जन्म आखिरी है, मेरा यही होना चाहिए, उसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी 305 के ऊपर भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी राजा भी रहता हूँ, कभी भिखारी भी रहता हूँ, कभी ऋषि भी रहता हूँ, कोई कभी कभी चोर भी रहता हूँ। तो अलग अलग है। कभी स्त्री रहता हूँ, कभी पुरुष रहता हूँ। तो ये बहुत अलग है। जितना आप समझोगे उतना आपको समझ में आएगा, लेकिन हमारे लिए जितना है उतना तो हम ले सकते हैं। ओके। तो भंडारा में गए और खाना बहुत है, तो अपने को जो पसंद है उतना लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। कम लिया तो भूखे रहोगे, ज्यादा लिया तो तकलीफ होगी। आपको जो चाहिए वो लेना है। गुरु साहित्य की विभिन्न ग्रंथों में इस सत्य का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मार्ग प्रकाशनी, ये हिंदी में है। इसको बोलता है जाता है लाइट ऑन द पाथ में कहा गया है। छोटी सी बुक है, हम करेंगे एक बार। मनुष्य की आत्मा अमर है और उसका भविष्य एक ऐसी चीज का भविष्य है जिसके विकास और जिसकी भव्यता की कोई सीमा ही नहीं है। इसी पुस्तक पुस्तक में एक अन्य स्थान पर कहा गया है, आप प्रकाश में प्रवेश करेंगे परंतु कभी भी ज्योति को छू नहीं पाएंगे। ये ग्रंथ इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि देखो क्या बोलते हैं, आप प्रकाश में प्रवेश करेंगे परंतु कभी भी ज्योति को छू नहीं पाएंगे। आपको छू ज्योति नहीं दिखेगी पाएंगे। जिसकी अंतरात्मा से कनेक्टिविटी है। आंखें बंद किया तो है ना, आपको लाइट दिखेगी, एक दीप दिखेगा, एक मोमबत्ती दिखेगी। दिखता है क्या? किसी किसी को दिखता है क्या? मुझे तो दिखता है। आप किसी किसी को दिखता है क्या? आंखें बंद करके बंद किया तो दिखने लगता है। दिखता है ना? हाँ, राम प्रसाद जी को दिखता है। और किसी को दिखता है? बिंदु दिखता है, बिंदु सर। हाँ, बिंदु दिखता है। लाइट के स्पॉट दिखते हैं। क्या? हाँ, दिया दिया रहता है ना, दिया, कैंडल, हम्म, जलती कैंडल, वैसा दिखता है। कभी कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है। लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार है खुद। हमें अपने को इतना कनेक्ट, इतना अंदर जाना है कि उससे कनेक्ट हो जाए। अभी अभी ललिता जी थोड़ा शुरू हो गया है उनका प्रवास। ओके। अभी बाहर है, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। तो आंखें बंद किया तो हमें दिखना चाहिए हमारे हृदय में। पूरे शरीर शरीर में किधर तो दिखती है, लाइट दिखती है। अभी मुझे दिखती है, अभी मैंने बंद किया तो अभी मुझे दिखने लगी है। तो ऐसा है, तो दिखता है। ओके। आप प्रकाश में प्रवेश करें परंतु कभी भी उसको, ज्योति को छू नहीं पाएंगे। लेकिन मैं छू नहीं पाता, मैं दिखता ही है लेकिन छू नहीं पाता। इस ग्रंथ इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि आत्मा अनुसंधान की इस यात्रा में जब साधक अपने अंदर की गहराई में प्रवेश करता है और अधिक अधिक भव्यता और गहन सत्यों को प्राप्त कर लेता है, तो वह कभी कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाता जब उससे ये कहा जा सके बस यही तक और आगे नहीं। यह तो दूसरे अध्याय में बताया ही जा चुका है कि मनुष्य के जीवात्मा का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। आत्मा, बुद्धि, मनस। जीवात्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा, बुद्धि, मनस। इसको याद रखना है। वो उच्च मनोमय बुद्धि का और आत्मिक लोगों में कार्य करता है। अतः आत्मिक कोश जीवात्मा का केंद्र स्थल है। पेज नंबर 164, 164। यदि मैं यही से देहात्मा का ही नहीं जीवात्मा का भी जीवन नियंत्रित होता है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि जहां तक मानवीय स्वरूप का संबंध है, जीवात्मा में अंतिम तत्व आत्मा ही है। इसी कारण यह विचार अत्यंत प्रचलित है कि आत्मा हमारे प्रयत्नों का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम आत्मिक चेतना की प्राप्ति ही जीवात्मा की मुक्ति है। आत्मिक चेतना की प्राप्ति ही जीवात्मा की मुक्ति है। तो जीवात्मा भी मुक्त हो जाएगा जब, कब? हमें जब आत्मिक चेतना की प्राप्ति हो जाएगी तब। परंतु यह हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि मानवीय विकास में भले ही आत्मिक लोग हमारी आत्मानुभूति की सीमा निश्चित करता हो, उसके परे भी और लोग हैं। मानवीय विकास पूर्ण हो जाने पर उपलब्धि के नए नए क्षेत्र जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमारे सामने खुल जाते हैं। फिर हमारा विकास सूक्ष्मतर लोगों पर होता रहता है। आत्मिक चेतना की प्राप्ति आत्मानुभूति का चरम लक्ष्य नहीं है। यह बात पतंजलि एक सूत्र के चौथे पाद के 25वें सूत्र में स्पष्ट होती है। इस सूत्र में पुरुष के नित्य लोक में चेतना के और भी आगे जाने की बात कही गई कहेंगे। है। ओके, चलो आप पढ़िए मैम। बड़ा है टॉपिक। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। इससे पहले कि हम आत्मा के अर्थात
आत्मिक कोश में दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति के कार्यों को समझने का लगभग असंभव सा प्रयास आरंभ करें। उन्हें उन महान सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है जिनके अंदर मानव मन कार्य करता है। इनके कारण आत्मिक जीवन की गहराइयों को सच्चाई। आंशिक रूप से समझने में कठिनाई होती है। हमारे अंदर जो भी तत्व मन के क्षेत्र से जितना अधिक दूर होगा, उसे समझने में कठिनाई भी उतनी ही अधिक होगी। उन वास्तविकताओं को समझ पाना जो सचमुच असंभव होता यदि वे सब तत्व हमारे अपने अंदर ही ना होते। ये मतलब सारे तत्व हमारे अंदर हैं, तो अगर वो अंदर ना होते तो शायद हम उनको देखना आसान हो जाता। यद्यपि ये गहरे दबे हुए पड़े रहते हैं, इसीलिए उन आंतरिक क्षेत्रों की धीमी सी भी प्रतिध्वनियां हमारे मन में हल्का सा प्रत्युत्तर उत्पन्न कर देती है। उससे हमें अपने इंद्रियातीत स्वरूप की यहाँ वहां थोड़ी सी झलक मिल जाती है। इस महान कठिनाई को ध्यान में रखकर और श्रद्धा की भावना के साथ हमें इन समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज्ञान की सच्ची जिज्ञासा और आकांक्षा होती है, हमारे अंदर में स्थित दिव्य जीवन किसी न किसी प्रकार मन को थोड़ा प्रकाशित करके प्रत्युत्तर देता ही है। अगले जीवन में आत्मा की भूमिका का अध्ययन करने के लिए उस कोश के स्वरूप के विषय में भी कुछ बता देना आवश्यक है, जिनके माध्यम से चेतना आत्मिक लोक पर कार्य करती है। जैसा कि उच्च असामान्य दृष्टि प्राप्त गुह्य विद्या के साधक जानते हैं, उच्च मन का कोश कारण शरीर अहंकार और वासनामय और निम्न मनोमय कोशों के प्रभा मंडलों के अनुरूप होता है। इसका अर्थ है कि उच्च मनोलोक पर चेतना के कोश ने एक सीमित स्थान अभी भी ले रखा है, भले ही विकास और अंदर से प्रवाहित आत्मिक शक्तियों के प्रभाव से वह स्थान कितना ही विस्तृत क्यों न हो जाए। अगले उच्च कोश वेदांत के आनंदमय कोश के माध्यम से हम बुद्धि लोक के संपर्क में आते हैं। तब हम यह कल्पना कर सकते हैं कि स्थान संबंधी सीमाएं नष्ट हो गई हैं और बुद्धि कोश एक सितारे के समान एक प्रकाश पुंज सा प्रतीत होता है, जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। स्थूल के माध्यम से कार्य करने वाला मन बस इतनी ही कल्पना कर सकता है। अगले उच्च लोक पर आत्मिक कोश की कल्पना भी आत्मिक लोक के एक परमाणु की एक इकाई के रूप में की जा सकती है। वहां चेतना में कल्पना नीत गति से क्रमशः फैलने और संकुचित होने की क्षमता होती है। फैलकर संपूर्ण लोक की चेतना को समाविष्ट कर लेना और एक बिंदु तक संकुचित होकर इस सर्वव्यापी चेतना को एक व्यक्तिगत इकाई होने का आभास कराना। इस प्रकार सर्वव्यापकता और व्यक्तिगतता के बिल्कुल विरोधी और दिखने में असंगत गुण एक ही चेतना में समाहित हो जाते हैं। मानव मन के लिए इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। इस सर्वव्यापी चेतना का अत्यंत ही सुंदर वर्णन इस सुप्रसिद्ध वाक्यांश में मिलता है। इसकी परिधि कहीं नहीं है, परंतु इसका केंद्र सर्वत्र है। इसमें ठीक है, आप रुकिए मैम। एक मिनट रुकती। इसकी परिधि कहीं नहीं है, परंतु इसका केंद्र सर्वत्र है। हमने परिधि पेज नंबर हम 22 पे देख सकते हैं परिधि क्या है। उसका एक डायग्राम है, आप बाद में पुस्तक आपके पास है तो पेज नंबर 22 निकाल सकते हैं, उधर है। तो परिधि और उसके बाद 20 पेज नंबर परिधि है। तो
स्थूल आत्मा परिधि, और एक है, और एक चित्र है वहां है, परिधि क्या है, तो पेज नंबर वो भी है, ठीक है। तो परिधि एकदम लास्ट को आती है। परिधि आदि आधुनिक आत्मी मनोमय वासना में खनिज मानव अति मानव सुर, पेज नंबर 9 पर एक भी है डायग्राम, और 22 पे है बुद्धिक आत्मिक। तो परिधि हमें देखना है, परिधि 22 पे है। आदि अनौदिक आत्मिक बुद्धिक मनोमय वासनामय है, देहात्मा जीवात्मा आत्मा परमात्मा सुर। परिधि हमें और एक डायग्राम दिखी थी, तो वो अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसकी परिधि कहीं नहीं है, परंतु इसका केंद्र सर्वत्र है। तो ये ज्यादा जितना हमें समझ में आता है उतना हम समझ के आगे हमें जाना है, ठीक है। जो बात वास्तव में मानव मन के क्षेत्र में परे की है, उसके और अधिक विस्तार में जाने से विशेष लाभ नहीं होगा। जो बात वास्तव में मानव मन के क्षेत्र से परे की है, उसके और अधिक विस्तार में जाने के विशेष लाभ नहीं होगा। अब हम आत्मा के कार्यों में अधिक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं, अथवा ये कहिए कि उन कार्यों का विचार कर सकते हैं जैसे वे हमें प्रतीत होते हैं, और देहात्मा के निम्न क्षेत्र के हमें प्रभावित करते हैं। अपने उस अनुभवातीत लोक में वे कार्य क्या है, उन्हें भ्रांतिपूर्ण निम्न लोकों का वासी समझ ही नहीं सकते। जैसा पहले बताया जा चुका है, आत्मलोक वह क्षेत्र है जहां से ईश्वर की वह संकल्प शक्ति कार्य करती है जो इस सौर मंडल के विशाल तंत्र को चला रही है। क्या हमने कभी सोचने का प्रयत्न किया है कि पेज नंबर 166, इतनी विशाल शक्ति कहाँ से आती है जो ग्रहों को स्वर्ग में उनके परिक्रमा पथ पर चलाती रहती है, जिससे परमाणुओं में अणुचक्कर काटते रहते हैं, जो असंख्य जीवों के विकास और उन्नति की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो सभी चीजों को सशक्त और मधुरता से संचालन कर रही है। ये शक्ति आती है आत्मिक लोक पर क्रियाशील ईश्वर की संकल्प शक्ति से, और वही समस्त सौर मंडल के सभी लोगों को शक्ति प्रदान करती है। विद्युत चंबकीय शक्ति का महान चक्र सूर्य भौतिक जगत में उस ईश्वर का प्रतीक और प्रतिनिधि है। वह सूर्य ही भौतिक ग्रहों को प्रकाश, ताप और अन्य प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। प्रत्येक लोक पर ईश्वरीय जीवन को धारण करने वाले रूपों के निर्माण और विनाश का अति विशाल कार्य उसकी शक्ति से ही हो रहा है। उसकी संकल्प शक्ति की विकास की दिशा में अनवरत और अप्रतिरोध दबाव डालती रहती है। ओके, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ना है, ठीक है। जिस प्रकार समग्र आत्मलोक संपूर्ण सौर मंडल की शक्ति का स्रोत है, उसी प्रकार एक जीवात्मा का आकस्मिक कोश एक ऐसा यंत्र है जिसमें वह सामान्य और व्यापक शक्ति केंद्रित हो जाती है, और फिर उसका उपयोग उसके अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है। यह तो मानो एक ऐसा प्लग बिंदु है जो एक जीवात्मा के कोश समूह को पावर हाउस से जोड़ता है, और जिसके माध्यम से जीवात्मा के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अनंत काल तक जीवात्मा का विकास आत्मिक कोश के माध्यम से संचालित और नियंत्रित होता है। इस स्रोत से प्राप्त शक्ति के कारण ही जीवात्मा समस्त कठिनाइयां दूर कर पाता है, प्रत्येक जीवन में सभी प्रकार के परीक्षणों और कष्टों से होकर गुजरता है, और अंततः सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर पूर्णत्व की प्राप्ति करता है। जो अंतरिम लोकों को भेद कर इस लोक की झांकी प्राप्त कर पाते हैं, उनकी चेतना इस झांकी से अभिभूत हो उठती है। वे अपार शक्ति और दृढ़ता का अनुभव करते हैं, उसकी कोई कल्पना हम यहाँ कर ही नहीं सकते। विभिन्न कठिनाइयों और बाधाओं से जो निराशा और कायरता यहाँ इस लोक में उत्पन्न हो जाती है, वह तो जैसे समाप्त हो जाती है, और चेतना में
एक असीम विश्वास की भावना व्याप्त होती प्रतीत होती है। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत होता है। उसे भरोसा हो जाता है कि वह अंततः बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। साथ ही उसे विकास योजना की सफलता तथा बुराई पर अच्छाई की अंततः विजय का और दिव्य योजना की पूर्ति का भी विश्वास हो जाता है। आत्मिक लोक की यह चेतना जब नीचे आकर देहात्मा में व्यक्त होती है तो उसकी बहुत सी गति और स्पष्टता नष्ट हो जाती है, परंतु फिर भी उससे थोड़ा विश्वास और बल तो मिलता ही है, और इसे हम दृढ़ निश्चयी सभी महान व्यक्तियों में विभिन्न मात्रा में सदैव देख सकते हैं। जिन्होंने कभी आधुनिक अति विशाल पावर हाउस देखा हो, उन्हें संभवतः स्मरण होगा कि उस स्थान का वातावरण एक विचित्र सी शक्ति की भावना से व्याप्त होता है। बाहर से देखने में साधारण सी मशीन चलने के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता, परंतु उस गतिशीलता से किसी को भी प्राय अनुभव होगा कि विशाल विद्युत शक्ति यंत्रों द्वारा अपार अदृश्य विद्युत शक्ति का निर्माण हो रहा है। कुछ इसी से मिलता जुलता अनुभव उस व्यक्ति को होता है जिसमें सच्ची आत्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। उसे लगता है कि वह एक ऐसी विशाल और सूक्ष्म शक्ति के समक्ष है जिसकी अनुभूति तो उसे होती है, परंतु जिसका उपयोग कर पाने में वह अभी असमर्थ है। देहात्मा में आत्मा के जीवन और चेतना की अभिव्यक्ति की चर्चा करने से पहले उस विपरी विपरी पर नहीं उस विपरिवर्तन या उल्टेपन की याद दिला देना आवश्यक है जो देहात्मा के स्तर पर चेतना के उतरने पर हो जाता है। इस विपरिवर्तन के कारण देहात्मा के कार्य क्षेत्र तीन निम्न लोकों का संबंध जीवात्मा के कार्य क्षेत्र तीन उच्च लोकों से इसी प्रकार का होता है जैसा जल में किसी भवन के प्रतिबिंब का संबंध उस भवन से होता है। जिसमें एक ये चित्र दिया हुआ है, तो इसमें तीन लोक ये नीचे दिखाए गए हैं और तीन लोक ये ऊपर दिखाए गए हैं। तो नीचे के लोक हैं, सबसे नीचे है स्थूल, और ये है कामना में, और ये वासना है में। निम्न मनो में। हाँ। वैसे इसमें वामना में लिखा है, पर ये कामना में वासना ही है। में नहीं, वासना में है वो। स्थूल अच्छा, वासना सॉरी। में। हाँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरी किताब में कटा हुआ है। हाँ। और ऊपर के लोक हैं उच्च मनो में, बुद्धिक और आत्मिक। हम्म। तो ये जो इसमें अभी वर्णन किया गया था कि ये तीन लोक हैं, तीन लोक नीचे के हैं और तीन लोक ऊपर के हैं। प्रतिबिंब के भवन का उच्चतम भाग प्रतिबिंब के सबसे निचले भाग में होता है, और भवन का निम्नतम भाग उल्टे हुए प्रतिबिंब के उच्चतम भाग को छूता है। इसी को पिछले पृष्ठ में दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस विपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही आत्मिक चेतना स्थूल चेतना में, बुद्धिक चेतना वासनामय चेतना में, और उच्च मन की चेतना निम्न मनोमय चेतना में प्रतिबिंबित होती है। इस प्रतिबिंबित का अर्थ इतना ही नहीं है कि संबंधित लोगों की विशिष्टताओं में कुछ समानता होती है, बल्कि इन दोनों के बीच एक अधिक सीमा संबंध और सादृश्य भी होता है। इस प्रकार आत्मिक लोक के जीवन और चेतना की अभिव्यक्ति किसी रहस्यमय ढंग से उन दो अन्य लोकों की अपेक्षा जिनमें देहात्मा कार्य करता है स्थूल जगत में अधिक पूर्णता से होती है। यद्यपि आत्मिक से स्थूल की दूरी सर्वाधिक है, इसी प्रकार का कुछ रहस्यमय संबंध बुद्धिक चेतना का वासनामय चेतना से है, और उच्च और निम्न मनोमय का संबंध तो सहज ही दिखाई देता है और सर्वविदित है।
ऊपर जो कुछ भी आत्मिक और स्थूल बुद्धि और वासना में तथा उच्च मनोमय और निम्न मनोमय के बीच संबंधों और सादृश्य के विषय में कहा गया है, उसी को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये सबसे नीचे स्थूल, ऊपर आत्मिक, निम्न स्तरीय आदि। आगे है मैडम अनु मैडम आप थोड़ा रुकिए, मैं समझाता हूँ। ओके, ऊपर जो कुछ भी आत्मिक और स्थूल बुद्धि और वास्तव में तथा उच्च मनोमय और निम्न मनोमय के बीच संबंधों और सादृश्य के विषय में कहा गया है, उसी को निम्न चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहला स्थूल आता है आत्मिक, निम्न स्तरीय और आदि। तो उसमें भी कौन सा भी इधर उधर हो सकता है। देखो, दो दो बाण है उधर। बाद में अनुपादक से बुद्धिक जा सकता है और बुद्धिक से वासनामय जा सकता है, वासनामय से बुद्धिक हो सकता है या अनुपादक हो सकता है। और उच्च स्तरीय में आत्मिक उच्च स्तरीय से उच्च मनोमय जाता है और निम्न मनोमय भी हो सकता है। तो हमें ये पहली कक्षा से दूसरी कक्षा भी जा सकता है, लेकिन पहली कक्षा से छठी क्लास में भी जा सकता है, ऐसा है। कहाँ कोई भी कहाँ भी जा सकता है, उनके कर्मों के अनुसार, उनका जो ग्रोथ है उसके अनुसार। कर्म बहुत मायने करता है इसके लिए। तो हमें अच्छा टिकट चाहिए, आगे बढ़ना है तो सत्य बोलना पड़ेगा और निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस रोचक प्रश्न के विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है, परंतु आत्मिक और स्थूल के बीच इस संबंध के विषय में इतना तो कहा ही जा सकता है कि किसी भी जन्म में देहात्मा का जीवन केवल स्थूल जगत में ही पूर्ण और गतिशील होता है। इसलिए स्थूल जगत में बिताया गया समय सर्वाधिक महत्व का होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो शरीर मिला है ना, उससे हम जो जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो अभी कर्मा चल रहे हैं ना स्थूल जगत में जो बिताया गया है, वह समय सर्वाधिक महत्व का होता है, क्योंकि इसमें हम कृत्य करते हैं। कितनी भी ताकतें हो, वासनामय शरीर में हो या मनोमय शरीर में हो, तो जहाँ खाली विचार कर सकते हैं और कामना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो कृति करनी है ना इस देह से करनी है। तो इसलिए ये देह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम थोड़ा संभाल के इसको ध्यान में लगाते हैं, और वैसे हमारी कृति भी होनी चाहिए, तभी वो चेंजेस होते हैं। स्थूल जगत में मनुष्य पूर्ण होता है। देख लीजिए, वह कर्म का निर्माण कर सकता है और क्षमताएं विकसित कर सकता है, परंतु मृत्यु के पश्चात वासनामय और निम्न मनोमय लोकों पर अपने जीवन काल में तो वह केवल उस सब का फल भोगता और संचित करता है जो कुछ उसने स्थूल जगत में अपने पिछले जीवन में किया है। तो हमने जो अभी जो कर्म किए हैं वही अगले जन्म में आगे जाके हमें भुगतना पड़ता है। तो वो बोलते हैं ना, स्वर्ग है नरक है, तो है। हमने अच्छे कर्म में तो स्वर्ग कर्मों के मिलता अनुसार है मिलता है। और बुरे कर्म में तो नरक भी मिलता है। तो उसे हमें याद रखना है। तो स्वर्ग में भी खाली एक जैसा स्वर्ग नहीं है, इंद्रप्रस्थ जाले वैसा नहीं है। स्वर्ग में भी टाइप्स है, नरक में भी टाइप्स है। अलग अलग कर्मों के हिसाब से हमें नरक मिलता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। स्वर्ग में भी बहुत सारे टाइप्स है। तो हमें हमारे कर्मानुसार हमें वो जगह मिलती है। इसलिए हमारे जो कर्मा है इस जन्म में हमें अच्छे करने हैं। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा दूसरे के लिए सोचे, वो भी मायने करता है ना। तो क्योंकि देहात्मा कहता है संचित अभी, परंतु मृत्यु के पश्चात वासनामय और निम्न मन में लोगों पर अपनी जीवन काल में तो वह केवल उस सबका फल भोगता और संचित करता है जो कुछ उसने स्थूल जगत में अपने पिछले जीवन में किया है। क्योंकि देहात्मा के रूप में मनुष्य केवल स्थूल जगत में ही पूर्ण होता है, अतः केवल भौतिक जीवन में ही वह अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है, मृत्यु के पश्चात वासनामय और मनोमय लोकों में नहीं। इसलिए किसी भी जन्म में भौतिक जगत के जीवन का महत्व सबसे अधिक होता है। निस्संदेह इसका कारण यह है उसमें आत्मा जीवात्मा का उच्चतम पक्ष प्रतिबिंबित और विशेष रूप से समाहित होता है। है ना। जो सब हमने झाड़ रहता है ना, पेड़ रहता है, तो ये पेड़ के जो जो मेन जो बूंदा है ना उसको जीवात्मा बोला जाए। जो पत्ते हैं ना, तो पत्ते क्या है, वो हमारे एक एक जन्म है। तो पत्तों में ना अन्न बनता है, ना झाड़ के बूंदे में। तो इसका बहुत महत्व है।
तो ऐसा ही हमें याद रखना है। ठीक है। अभी थोड़ा इनको पढ़ने देंगे। ये राम प्रसाद जी आप पढ़ेंगे? जी। हाँ, पढ़िए। आप पढ़ना सर। हम्म। आवाज आ रही सर? आ रही, आ रही है, आ रही। ठीक है हाँ, आराम से पढ़िए। आपकी जब जी। आवाज कटेगी या प्रॉब्लम हो गया तो हम रोकेंगे आपको, ठीक है? हाँ। जी ठीक है सर। हम्म। देह आत्मा और जीवात्मा के लोगों के बीच विशेष संबंध और सदृश व्यवहारिक महत्व के हैं। एक और तो इसमें थोड़ा संकेत मिलता है कि देह आत्मा के उच्च लोकों तक पहुंचने के तथा दूसरी ओर उच्च से निम्न लोकों की ओर शक्तियों के अवतरण के सरल मार्ग कौन से हैं। इसलिए सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि उच्च मन तक मन के माध्यम से वृद्धि तथा भावनाओं के माध्यम से और आत्मा तक कर्म के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कर्म के कर। हाँ, इसलिए इस सामान्य। अध्याय- हम्म। हाँ सर। इसलिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि उच्च मन तक मन के माध्यम से जा सकता है, बुद्धि तक भावनाओं के माध्यम से, और आत्मा तक कर्म के माध्यम से कर्म के पहुंचा माध्यम जा सकता है। तो कर्म मन यानी हमारी भावनाएं, इसे याद रखना है। ठीक है, पढ़िए। इस अध्याय में क्योंकि हम अपने जीवन की आत्मा की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा इस पर विचार कर लें कि भौतिक जीवन जीते हुए हम आत्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम अपने अंतर में स्थित दिव्य सत्ता के निकट कैसे आ सकते हैं। हमारी चेतना का केंद्र उस दिव्य सत्ता में स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कर्म की भूमिका प्रमुख होती है। जैसा कि संकेत दिया जा चुका है, यहाँ कर्म का अभिप्राय केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं से नहीं है। कर्म में वे सब क्रियाएं आ जाती हैं जो अपने आदर्शों को गतिमान जीवन में परिणित करने के लिए तथा देह आत्मा की जीवात्मा की अभिव्यक्ति का एक यंत्र मात्र बनने के लिए अंतर से प्रारंभ होती है। यद्यपि आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के दृश्य में विराजमान है, परंतु उसकी इच्छा देह आत्मा में व्यक्त नहीं हो पाती। इसके इसके कारण है अंततः निम्न कोशों की पूर्णता और उसका अवरोध तथा अंततः अहम और भ्रांतियां, जिसमें देह आत्मा फंसा रहता है। जब देह आत्मा अपने जीवन और दृष्टिकोण को वास्तव में बदलने लगता है और आध्यात्मिक आदर्शों को साधना द्वारा इस आध्यात्मिक जीवन में परिणत करना प्रारंभ कर देता है, तभी जीवात्मा देह आत्मा में अधिकाधिक व्यक्त होने लगता है और देह आत्मा पर उसका नियंत्रण बढ़ने लगता है। अतः जीवात्मा देह आत्मा के जीवन और चेतना के केंद्र बन जाता है और आत्म प्रेरित आप एक पेज नंबर 170 कर्म की साधना का आधार है, आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है और कर्म का उच्चतम स्वरूप भी योग हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि आत्मा के संबंध में हमारा प्रमुख कार्य इस दिव्य सत्ता को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। फिर से पढ़ते हैं सर। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा के संबंध में हमारा प्रमुख कार्य
इस दिव्य सत्ता को अपने जीवन का केंद्र बनाना है, अथवा एक अन्य प्रकार से यह कहा जाए कि हमें स्वकेंद्रित होने के बजाय आत्म केंद्रित होना है। आत्मा का एक स्वयं प्रकाशित, स्वतंत्र और परिपूर्ण सत्ता है, अतः उसे विकसित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें तो केवल उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें वह हमारे जीवन में अत्यधिक व्यक्त हो सके। यह प्रभावी और पूरी तरह उच्च योग अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, परंतु इस संबंध में देह आत्मा को कुछ प्रारंभिक कार्य करना आवश्यक होगा। तभी लोगों के सफल अभ्यास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाएंगी। इस प्रारंभिक कार्य के अनेक पक्ष हैं, परंतु उदाहरण के रूप में हम यहाँ उनमें से केवल कुछ का ही उल्लेख करेंगे। यस सर, हो गया सर, हो गया। थैंक यू सर, आपने 3 पैराग्राफ पढ़े। यस चित्रा मैम, पढ़ना है आपको? मैं या पढ़ू? पेज नंबर 170 पे है। ऊपर कहा गया था कि आत्मा एक स्वप्रकाशित, स्वतंत्र और परिपूर्ण सत्ता है। ये दिव्य गुण देहात्मा के जीवन में कैसे व्यक्त हो सकते हैं? देहात्मा के लिए स्वयं प्रकाशमान होने का अर्थ ये होगा कि वह आवश्यक ज्ञान अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर से ही प्राप्त कर सके और विभिन्न बाह्य साधनों पर निर्भर न रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब वो थोड़ा बहुत कारण शरीर से अपना संपर्क स्थापित कर सके। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, परिपूर्णता का अर्थ होगा कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए उस स्तोत्र पर निर्भर रहे जो हमारे अपने अंदर है, और इसके लिए हम किसी बाह्य प्रेरक पर बिल्कुल भी निर्भर न रहे। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम बुद्धि कोश या वेदांत के आनंदमय कोश से अपना सीधा संपर्क स्थापित कर ले। तीसरे गुण अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि आत्मा की संकल्प शक्ति की ही हमारी जीवन में सर्वोपरि हो और धीरे धीरे देहात्मा वासनाओं की दासता में मुक्त हो जाए। ये तभी संभव होगा तब भौतिक जगत में देहात्मा का थोड़ा बहुत संपर्क आत्मिक लोक से हो और वह ईश्वरीय इच्छा की पूर्ति का साधन बन जाए। जब हम कुछ अंशों में स्वप्रकाशित, परिपूर्ण और स्वतंत्र बनने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी चेतना का केंद्र धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। तब हमारा जीवन अधिकाधिक मात्रा में हमारे आत्मिक अंश में प्रभावित एवं संचालित होने लगता है। जब ये काम थोड़ा बहुत होने लगे तभी योगाभ्यास संभव होता है। योगाभ्यास के द्वारा ही देहात्मा और जीवात्मा दोनों आत्मा की अभिव्यक्ति के सक्षम यंत्र बन जाते हैं। पेज नंबर 171 पे आ गए हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। वह ईश्वर के सतचित आनंद स्वरूप में मिलता जुलता है। आत्मा में भी स्वप्रकाशित, परिपूर्ण और स्वतंत्र होने के तीनों ही गुण है, परंतु इनमें से अंतिम गुण इसकी विशेषता है। पहले 2 गुण तो जीवात्मा के प्रमुखता 2 निम्न कोशों अर्थात कारण शरीर और बुद्धि कोश के माध्यम से प्रकट होते हैं। तीसरे और अंतिम गुण का सूत्र स्वयं आत्मा ही है। स्वतंत्र होने या आत्मिक होने का गुण देहात्मा में अंतिम संकल्प शक्ति के रूप में व्यक्त होता है। इसलिए देहात्मा के क्षेत्र में आत्मा की भूमिका विचार करते समय हम संकल्प शक्ति को दृढ़ करने के प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। जब तक हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ नहीं हो जाती, राजयोग के मार्ग पर चल पाना और आत्मबोध और जीवन मुक्ति के लक्ष्य पर पहुंच पाना कठिन है। संकल्प शक्ति दृढ़ होने का अर्थ है कि हमारा जीवन आत्मा की संकल्प शक्ति द्वारा संचालित हो, न ही देहात्मा की अपनी सनक और इच्छावदार। संकल्प शक्ति के स्वरूप के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित है। अतः ये उचित ही होगा यदि हम पहले अपने चरित्र के इस सबसे महत्वपूर्ण तत्व के आवश्यक स्वरूप को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करें। यदि हम पहले ये देख ले कि एक और संकल्प शक्ति तथा दूसरी और प्राण, कामना और कर्म का क्या संबंध है, तो संकल्प शक्ति का स्वरूप समझने में सहायता
मिलेगी। तो संकल्प शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें संकल्प शक्ति करनी है। ओके। विज्ञान में शक्ति शब्द का प्रयोग अब एक निश्चित अर्थ में किया जाता है। इससे यांत्रिक शक्ति के प्रयोग की क्षमता का संकेत होता है। बहुत से व्यक्तियों ने इन बातों पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है और वे संकल्प शक्ति को शक्ति प्रयोग करने की क्षमता समझ लेते हैं। शक्ति प्रयोग की क्षमता तो चाहे वो भौतिक जगत में हो या अति भौतिक लोकों में वास्तव में प्राण का कार्य है। प्राण वो व्यापक शक्ति है जिसका उल्लेख बहुधा योग साहित्य में किया गया है। प्राण द्वारा, पेज नंबर 172, प्राण द्वारा ही विभिन्न लोकों का पदार्थ गतिमान होता है और उससे काम लिया जाता है। प्राण का स्वरूप तो प्रत्येक लोक में भिन्न होता है, परंतु प्रत्येक लोक में उसके एक कार्य में समानता, और वह कार्य है लोगों के पदार्थ में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाना। अतः संकल्प शक्ति प्राण से बिल्कुल ही भिन्न और उसका कार्य एक बिल्कुल दूसरे की प्रकार है, परंतु इस अंतर में होते हुए भी संकल्प शक्ति और प्राण में घनिष्ठ संबंध है। संकल्प शक्ति के प्रयोग के कारण ही प्राण शक्ति का प्रभाव मन के माध्यम से प्रत्येक लोक पर हो पाता है। प्राण शक्ति के इस प्रभाव के कारण ही पदार्थों में परिवर्तन संभव होता है। भौतिक जगत में इस संबंध की तुलना चुंबकत्व और विद्युत शक्ति के बीच संबंध में की जा सकती है। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, फिर भी चुंबक के प्रभाव क्षेत्र में उसकी क्रिया के कारण ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उससे फिर सभी प्रकार का कार्य लिया जा सकता है। निस्संदेह यह उपमा पूर्ण नहीं है, परंतु इससे हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि बाहर से देखने में दो बिल्कुल भिन्न शक्तियां किसी प्रकार एक दूसरे को अत्यंत प्रभावित करती है। पेज नंबर 172 पे है। यस चित्रा मैम आप पढ़िए। ऐसा पढ़ना है कि पढ़ते पढ़ते लोगों को समझ में आए, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, तो धीरे धीरे पढ़े और सबको समझ में आना चाहिए। ये हमारी भावना होनी चाहिए, ना ही पढ़ने के लिए किसी को पढ़ना है। हम सभी के लिए, ये मेरे लिए भी ये सेम रूल है, सबके लिए रूल सेम है। तो जैसे आंखें बंद करें समझ में आना चाहिए लोगों को, सुनते सुनते ही। चलो पढ़िए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। अब हमें संकल्प शक्ति और कामना में अंतर समझना है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में संकल्प शक्ति निम्न लोकों में कामना के रूप में ही व्यक्त होती है। उच्च लोकों में आत्मिक संकल्प शक्ति स्वतंत्र होती है और ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, परंतु जब ये निम्न लोकों में व्यक्त होती है तो देहात्मा द्वारा नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम। मैम आपकी आवाज गई, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम चित्रा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। कि ये आओ ना है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अब हमें संकल्प शक्ति और कामना में अंतर समझना है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में संकल्प शक्ति निम्न लोगों में कामना के रूप में ही व्यक्त होती है। उच्च लोगों में आंतरिक संकल्प शक्ति स्वतंत्र होती है और ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, परंतु जब ये निम्न लोगों में व्यक्त होती है तो भ्रांतिपूर्ण देहात्मा द्वारा अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये उद्देश्य ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल ही हो, वे अनुकूल हो भी सकते हैं और नहीं भी। जब संकल्प शक्ति ऐसी परिस्थितियों में कार्य करती है तो वह कामना का रूप ले लेती है। अतः वह तो संकल्प शक्ति है, परंतु विकृत हो गई है और देहात्मा उसका उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है। निम्न लोगों में कार्यरत व्यक्तिगत चेतना अपने आप को निम्न कोशों में अभिन्न समझने लगती है। इसके कारण उसमें एक झूठा मैं या देहात्मा भावना उत्पन्न हो जाता है। दिव्य योजना की पूर्ति के लिए ईश्वरीय इच्छा से सहयोग करने के बजाय देहात्मा अपनी ही सनक और अभिरुचियों को पूर्ण में लग जाता है। देहात्मा को निर्देशित और नियंत्रित करने वाली शक्ति कामना ही होती है। पेज नंबर 173। देहात्मा को निर्देशित और नियंत्रित करने वाली शक्ति क्या है? कामना ही होती है। मानवीय जीवन के प्रारंभिक अवस्थाओं में विकास इसी की शक्तिशाली प्रेरणा से होता है।
बाद में विकास प्रक्रिया के अंतिम चरणों में और मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना जागृत होने पर देहात्मा के कामना स्वरूप और जीवात्मा की आत्मिक संकल्प शक्ति के बीच संघर्ष प्राप्त हो जाता है। ये संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक कि कामना पूर्णतः समाप्त न हो जाए और जीवात्मा की संकल्प शक्ति की सर्वोत्तर न हो जाए। कामना और संकल्प शक्ति के बीच संबंध का वर्णन वासना शरीर में कार्यों पर विचार करते समय पहले ही किया जा चुका है, इसलिए इस पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस विषय पर प्रचलित भ्रम के एक दो उदाहरण दे देना उपयुक्त ही होगा। हमें कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनमें अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ता और लगन के साथ कार्य करने की तथा अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी वो सफलता प्राप्त करने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्तियों को महान संकल्प शक्ति वाला समझा जाता है। एक दृष्टि से ये सही भी है, परंतु हमें ये स्मरण रहे कि इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए लक्ष्य स्वार्थपरता और प्रज्ञा के अभाव से संबंध होता है और इसलिए ये विषय कामना के क्षेत्र तक ही रह जाता है। कामना और संकल्प शक्ति के बाह्य समानता तो है, दोनों का सूत्र भी एक है, परंतु कामना की अभिव्यक्तियों को शुद्ध संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति मान लेना गलत होगा। निस्संदेह जिस सामान्य दुराग्रह या जिद्दीपने को कभी कभी संकल्प शक्ति समझ लिया जाता है, वह वास्तव में कमजोर संकल्प का ही एक रूप होता है। जो जीवात्मा, समझ में आ रहा है ना, तो जीवात्मा प्राप्त परिस्थितियों का सामना आवश्यक विश्वास के साथ नहीं कर पाता, उसकी ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। इसलिए वह समस्त तर्क और सामान्य बुद्धि के विपरीत एक विशिष्ट कार्य पद्धति से मूर्खतापूर्वक ढंग से चिपका रहता है। यदि किसी एक छोटी सी घटना से उसकी कार्य विधि में परिवर्तन या उलटफेर हो जाता है तो शक्ति के बाह्य आवरण के पीछे छिपी उसकी वास्तविक कमजोरी प्रकट हो जाती है। तो ये बुक में अभी नहीं लिखा है, मैं बोल देता हूं, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। कौन सी भी कृति रहती है ना, उसके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। अच्छा भी शब्द रहता है और थोड़ा थोड़ा अलग भी शब्द होता है। ओके, तो इधर क्या है, जैसा कि बोल जाता है कि संकल्प शक्ति ज्यादा की तो वो कमजोरों का लक्षण है बोल जाता है, लेकिन संकल्प शक्ति भी चाहिए बोलते हैं। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। अभी हम बोलते हैं कि ध्यान जब करते हैं तो हमें स्वार्थी रहना चाहिए खुद के लिए, तभी वो ध्यान हो जाएगा। उसी टाइम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वो ध्यान नहीं हो जाएगा। तो कृति एक ही रहती है, लेकिन उस टाइम उस जो भाव है वो मायने करते हैं और जो शब्द है वो मायने करते हैं। किस भाव से आप वो करना चाहते हैं उसको आप ज्यादा देखना है। खुद के लिए ज्यादा काम करेंगे उस टाइम तो वो निम्न बोला जाता है, दूसरे के लिए जब काम करेंगे समाज के लिए तो उच्च बोला जाता है। ये हमारे समाज में है, ये मानना ह्यूमैनिटी में भी है, तो इसे हमें समझना चाहिए। संकल्प शक्ति का कार्य समझने के लिए संकल्प शक्ति और कर्म के बीच संबंध को भी अच्छी तरह समझना आवश्यक है। संकल्प शक्ति का कार्य समझने के लिए संकल्प शक्ति और कर्म के बीच संबंध को भी अच्छी तरह समझना आवश्यक है। आधुनिक मनोविज्ञान इस संबंध के घनिष्ठ स्वरूप को स्वीकार करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि संकल्प शक्ति का प्रमुख कार्य 174 कार्य कर्म के लिए आवश्यक प्रेरक शक्ति प्रदान करता है। संकल्प शक्ति और कर्म की तुलना संभाव्य और गतिमान शक्ति से की जा सकती है। एक बैटरी में एक निश्चित वोल्टेज की शक्ति संभावी रूप में विद्यमान रहती है और जब तक दोनों सिरों का संचालक माध्यमों से जोड़ा नहीं जाता वो संभावी ही बनी रहती है। एक तार के द्वारा दोनों सिरों को जोड़ देने से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और संभावी शक्ति गतिमान शक्ति में परिवर्तित होने लगती है। दिव्य संकल्प शक्ति अनंत वोल्टेज वाली संभावी शक्ति के रूप में प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान रहती है। मानवीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में निम्न कोशों के विकास अनुसार वह शक्ति कामना के रूप में प्रकट होती है। वही सामान्य कार्यों के लिए चालक या प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। विकास की उच्च अवस्थाओं में ये आत्मिक संकल्प शक्ति के रूप में प्रभावित होती है, तब ये निष्काम कर्म की प्रेरक शक्ति बनती है। संकल्प शक्ति और कर्म के बीच इस घनिष्ठ संबंध का वही सामान्य कार्यों के लिए चालक या प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। विकास की उच्च अवस्थाओं में यह आत्मिक संपर्क शक्ति के रूप में प्रभावित होती है, तब ये निष्काम कर्म की प्रेरक शक्ति बनती है। संकल्प शक्ति और कर्म के बीच इस घनिष्ठ संबंध का संकेत इससे भी मिलता है कि कर्म एक विचित्र ढंग से संकल्प शक्ति को सशक्त बनाता है। अथवा ये
कहना अधिक सही होगा कि कर्म हमारे जीवन में संकल्प शक्ति की अधिक अभिव्यक्ति में सहायक होता है। संकल्प शक्ति को सशक्त बनाना यह वास्तव में उचित प्रयोग नहीं है, क्योंकि संकल्प शक्ति तो सभी शक्तियों का स्रोत है। अतः संकल्प शक्ति को सशक्त बना ही नहीं जा सकता। सामान्य अवलोकन तथा मनोविज्ञान के अनुसंधानों से भी निश्चित ढंग से स्पष्ट कर दिया है कि चरित्र के विकास में कर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सच है कि विचार और भावना ही अंततः कर्म का रूप ले लेती है, परंतु आप अपने चरित्र में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी भावनाओं और मानसिक प्रवृत्तियों को भी सुधारना होगा। परंतु चरित्र निर्माण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की खोज की गई है। वो बात यह है कि जब तक विचार और भावना कर्म के रूप में व्यक्त नहीं होते, हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी अंतर लाया ही नहीं जा सकता। लोक प्रसिद्ध कहावत है कि नरक का मार्ग सद्भावनाओं से भरा है, लेकिन शुभ संकल्प कर लेना पर्याप्त नहीं है। जो अपने को केवल सुधारने की इच्छा मात्र से संतुष्ट होते रहते हैं, वे इसकी अपरिहार्यता से परिचित ही है। एक संकल्प अथवा विचार जब तक मन के क्षेत्र में है, वह एक प्रकार से प्रभावी शक्ति है। उसी को कार्य रूप में परिणत कर दीजिए। समस्त अंतर जीवित शक्ति से भर उठेगा। अभिष्ट परिवर्तन के लिए शक्तियां तुरंत प्रभावित होने लगेगी और उस परिवर्तन को हमारे चरित्र का एक स्थायी अंग बना लेंगी। एक कंजूस व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए। वह अपने चरित्र में उदारता लाना चाहता है। वो पुण्यार्थ कार्यों के विशेष में सोचता रहता है। दिन प्रतिदिन वह ऐसी कल्पना करता है कि वह अपने दैनिक जीवन में से ऐसे कार्य कर रहा है, परंतु वह वास्तव में कोई भी पुण्यार्थ कार्य करता नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि वह अपने लक्ष्य के थोड़ा निकट पहुंच पाया है? नहीं, परंतु वास्तव में वह किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ दे और फिर परिणाम दिखे। उस कार्य को करने से ही उसके चरित्र में काफी परिवर्तन हो जाएगा। उसके आंतरिक जीवन की संरचना भी गति आ जाएगी। उसके आंतरिक जीवन की संरचना में गति आएगी। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार के कार्य उसे अनेक बार करने होंगे, तभी ये गुण उसके चरित्र का स्थायी अंग बन सकेगा। यह भी सच है कि बार बार पुण्यार्थ कार्यों के लिए विषय में सोचने से इस प्रकार का कर्म करना उसके लिए अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, परंतु सत्य तो यह है कि पुण्यार्थ कर्म से ही परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ होती है। मानसिक शक्तियां स्वभाव से परिणत हो जाती है। बिना कर्म के मन विचारों में परिपूर्ण रह सकता है, परंतु उसका कुछ भी निश्चित परिणाम नहीं होगा। और 2 पेज पढ़ता हूँ। अतः तो अपनी आदतों प्रवृत्ति को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे इस आवश्यक बात को समझ ले। विचार कर्म का जनक है। विचार कर्म का जनक है। विचार किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की प्रवृत्ति को सशक्त बनाता है, परंतु सचमुच कर्म करने में ही विचार को गति प्राप्त होता है। हमारे बाह्य और अंतर जीवन में परिवर्तन होता है। स्थायी प्रणाली में के लिए मार्ग प्रशस्त होता है और नई मानसिक प्रवृत्तियां सशक्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसके संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति और निम्न कोशों पर उसका अधिकाधिक प्रभुत्व संभव हो जाता है। अभी संकल्प शक्ति का प्राण, कामना और कर्म से क्या संबंध है, इस पर विचार किया गया। उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि संकल्प शक्ति इस तीनों को सहायक और इनके पीछे संभावित शक्ति के रूप में रहती है, परंतु जिन क्रियाओं का ये केंद्र है, उन क्रियाओं में ये स्वयं कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। जीवन में इसकी भूमिका एक राजा की है। वो अपने सिंहासन पर विराजमान रहता है। वहां उसकी उपस्थिति मात्र से उसके राज्य का संपूर्ण प्रशासन और उसके इच्छानुसार चलता रहता है। पेज नंबर 176, 176। वह स्वयं न तो भाग दौड़ करता है, न कोई कार्य ही करता है। तो यह कार्य तो उसके मंत्रियों और राज्य के अन्य अधिकारियों का है, परंतु उसकी व्यापक शक्ति की राज्य के समस्त शासन तंत्र का संचालन करती है। यदि वह सभी कार्यों का हृदय और केंद्र स्थल न हो तो प्रशासन ठप हो जाएगा और गड़बड़ी और अव्यवस्था फैल जाएगी। इस उपमा से संभवतः पुरुष का रहस्य भी समझ में आ जाए, जिसे सांख्य दर्शन में दृष्टा मात्र कहा गया है। यह निश्चित दृष्टा नहीं है, परंतु उपरोक्त वर्णित राजा की भांति
अपने आसपास के क्रियाओं में स्वयं भाग नहीं लेता, वह उन सभी क्रियाओं में है, परे है, परंतु फिर भी उनका कारण और उनकी प्रेरक शक्ति है। सीधी आत्मिक लोक से आने वाली सच्ची आत्मिक शक्ति का उपयोग केवल अत्यंत ही कठोर शर्तों को पूरी करने पर ही किया जा सकता है, क्योंकि उन शर्तों को पूरा करना आसान नहीं है, इसलिए वह शक्ति इतनी दुर्लभ है। यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि स्वार्थ भावना से दूषित होते ही इस शक्ति का विकृत स्वरूप कामना हो जाता है और उसका पवित्र और दुर्विचार स्वरूप समाप्त हो जाता है। अतः निर्व्यक्त कर्ता अर्थात निम्न स्व के प्रभुत्व से मुक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग के लिए पहले शर्त है। व्यक्ति जितना ही पृथकतावादी और स्वार्थपूर्ण प्रतिक्रिया प्रभाव से मुक्त होता है और जीवन को आत्मदृष्टि से देख पाता है उतना ही अधिक वो इस शक्ति का उपयोग कर सकता है, क्योंकि केवल जीवन मुक्ति ही निम्न व्यक्तिगत जीवन की भ्रांति और स्वार्थों से मुक्त होता है। इसलिए वह इस शक्ति का निर्विघ्नता और सफलता से उपयोग कर सकता है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि जितना अधिक हम अपनी अंतस्थित चेतना से अपनी चेतना का ऐक्य स्थापित कर पाते हैं, उतना ही अधिक सफलता के साथ हम आत्मा की सच्ची आत्मिक संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना अधिक सही होगा कि दिव्य संकल्प शक्ति हमारे चेतना केंद्र के माध्यम से बिना किसी अवरोध के कार्य करने लगती है, बजाय ये कहने के एक व्यक्ति के रूप में हम आत्मिक संकल्प शक्ति का उपयोग करते हैं। आत्मिक शक्ति के उपयोग के लिए प्रज्ञान और प्राप्ति अनिवार्य बना देना ही शक्ति के दुरुपयोग की विरुद्ध प्रकृति की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इस शक्ति में अनंत संभावना है और अपवित्र व्यक्तियों के हाथों में पड़ जाने पर इससे महान हानि की संभावना रहती है। उपरोक्त विचारों से यद्यपि उनका स्वरूप अधिकांशतः नकारात्मक है, संभवतः उस सर्वाधिक सत्ता को झलक मिल सके तो हमारे अंदर में है, जो हमारे जीवन का केंद्र और आधार है। वही उस सनातन और गतिशील प्रेरणा का सूत्र है जो हमें पूर्णता के सुनिश्चित लक्ष्य की ओर ले जा रही है। वो सत्ता हमारी दृष्टि से ओझल है और मानव जीवन के परम उदात्त और विस्मय भरे स्वरूप के हम केवल उसके क्षीण और आंशिक अभिव्यक्ति में ही दर्शन कर सकते हैं, परंतु फिर भी उस सत्ता का अस्तित्व ही इस बात की गारंटी है कि निम्न जीवन की समस्त भ्रांतियों और अपूर्णताओं पर हम विजय होंगे और हमारी दिव्य विरासत हमें प्राप्त ही होगी। वो परमात्मा ही हमारी आंतरिक अविनाशी शासक है, उसका प्रतिरोध कर पाना असंभव है। वही हमारे जीवन साम्राज्य पर मौन रहकर शासन करता है। तो ही परमात्मा करता है। ठीक है, ठीक है। तो इधर हम रखते हैं, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ना तो हम ध्यान के लिए जाएंगे। संगीता जी आपका धन्यवाद, आप बने रहे। अभी ध्यान का टाइम हो गया, हम ध्यान के लिए जाएंगे। ओके, यस। जिसको पानी पीना है पी सकते हैं। ध्यान के लिए बैठे, हम आज अच्छा ध्यान करेंगे। ठीक है, बैठे रहिए, श्वासों पे ध्यान देना है, आंखों को बंद रखिए, बैठना है। संगीता जी आप ध्यान करना है तो कैमरा ऑन कीजिए।
आपके लिए अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन करके ध्यान कीजिए आप। सभी लोग ध्यान कैमरा ऑन करके कीजिए। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो ये आप कीजिए। ध्यान के लिए बैठना है, हमें आराम से बैठना है ध्यान के लिए। जो होता है उसे होने देना है। आराम से ध्यान करना है, श्वासों पे ध्यान दीजिए। आराम से बैठना है, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे सांस चल रही है, हमारे शरीर का जो किंग है वो है हमारा हार्ट। उसके सिवाय कुछ भी नहीं चलता हमारे शरीर, वही सब कुछ चल रहा है। जैसे सूर्यमंडल में सूर्य है, वैसे ही हमारे शरीर में हमारा हार्ट है, उससे ही सब कुछ चल रहा है। तो हम ध्यान करेंगे, ध्यान के साथ रहना है। अभी हमारा पूरा शरीर स्थिर हो रहा है, धीरे धीरे हमारा शरीर स्थिर हो रहा है। पर आज हम शरीर नहीं है। आज इस वक्त ध्यान करते हुए शरीर हम नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं शांत हूँ,
मैं जागरूक हूं, मैं साक्षी हूं। अब पूरा ध्यान अपने स्थूल शरीर पे लेके आना है। महसूस करें कि हमारे पैर, घुटने, जांघें, पेट, छाती, हाथ, गर्दन, चेहरा, आप इस शरीर को देख रहे हैं। इस शरीर को हम देख रहे हैं। और उसको दोहराना है। आज हमें जब मन में कुछ भी थॉट आए उसे छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है। ये शरीर मेरा साधन है। ये जो शरीर है वो मेरा साधन है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर मेरा साधन है। मैं शरीर नहीं हूं। अब कल्पना करना है, आपके चारों ओर ऊर्जा को परतें हैं। हमारे चारों ओर ऊर्जा की परतें हैं। स्थूल कोश यानी फिजिकल शीत, प्राणमय कोश यानी एनर्जी शीत, मनोमय कोश यानी मेंटल शीत, विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि शीत, आनंदमय कोश यानी ब्लिस शीत। ये सभी ऊर्जा के परतें हैं। आप इन सभी कोशों के साक्षी है। हम ही इन कोशों के साक्षी है। कौन से स्थूल कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, उसके हम साक्षी हैं। इन सभी कोशों में मैं रहता हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं एक चेतना हूँ, शुद्ध हूँ। मैं एक पवित्र चेतना हूँ। मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। मैं इन सभी कोशों में रहता हूँ, रहती हूँ। अभी श्वास को लेना है और छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी मनस शुद्धि करना है। अब अपने ध्यान में अपने अपने पूरा ध्यान अपने मन पर लेके जाना है। मनस को शाप पर लेके जाना है। मनस, मन पे लेके जाना है, अपनी भावनाओं पर ले। विचार आते जाते रहे, जाने दे। अभी कोई भी विचार आए तो उसे जाने दे। उसको पकड़ना नहीं या उसके पीछे भागना नहीं। उसको आते देना और छोड़ देना है। और कोई विचार को पकड़ना भी नहीं है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। मेरा मन उपकरण नहीं है। मन में बोलना है, मेरा मन, मन मेरा उपकरण है। मन मेरा उपकरण है। मन मेरा उपकरण है। मैं मन नहीं हूं। मन मेरा उपकरण है लेकिन मैं मन नहीं हूं। अब मन को शांत झील की तरह देखिए। इस मन को हमें शांत झील की तरह देखना है। हर विचार एक लहर है।
धीरे धीरे शांत हो रही है। हर विचार एक लहर है, एक लहर है, वो धीरे धीरे शांत हो रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दे पूरी तरह। कुछ भी मन में सोचे नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। अभी धीरे धीरे अपनी को परमिशन देनी है खुद के लिए। मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्पष्ट है, मेरा मन स्पष्ट है। मैं विचारों का स्वामी हूँ, मैं विचारों का स्वामी हूँ। मेरा मन शांत है, मेरा मन स्पष्ट है, मैं विचारों का स्वामी हूँ। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को खोल लेना है और छोड़ देना है। अब पूरा ध्यान हमें अपनी बुद्धि पे लेके जाना है, विवेक शक्ति पर लेके जाना है। जो हमारी बुद्धि है, हमारे मस्तिष्क में है या शरीर में, जिधर भी आप सोचते हैं वहां बुद्धि है, उस पर हमें अपना ध्यान लेके जाना है, बुद्धि पर लेके जाना है। यह वह शक्ति है जो सत्य और असत्य में भेद करती है, विवेक जिसको बोला जाता है विवेक। ये वह शक्ति है जो सत्य और असत्य में भेद करती है। अपने माथे पर आज्ञा चक्र पर हल्की रोशनी की कल्पना करें। अपनी थर्ड आई पर है ना, आज्ञा चक्र पर थोड़ा हल्का सा ध्यान, हल्की रोशनी की कल्पना करें। ये रोशनी आपकी बुद्धि है, ये जो रोशनी है वही आपकी बुद्धि है। ये जो आज्ञा चक्र पर जो प्रकाश है वो फैल रहा है, फैल रहा है पूरे शरीर में, आपके पूरे अस्तित्व में वो फैल रहा है। शरीर और शरीर के बाहर जिधर भी आपका अस्तित्व है उधर वो फैल रहा है। और हमें बोलना है, मेरी बुद्धि शुद्ध और प्रकाशित है, मेरी बुद्धि शुद्ध और प्रकाशित है। मैं सत्य को स्पष्ट रूप से देखता हूं, मैं सत्य को स्पष्ट रूप से देखता हूं। मेरा विवेक मुझे सही मार्ग दिखाता है, मेरा विवेक मुझे सही मार्ग दिखाता है। अनुभव करे मन शांत है और बुद्धि जागृत है। अनुभव करे कि मन शांत है और बुद्धि जागृत है। अभी आत्मा का ध्यान करना है, अभी आत्मा का ध्यान करना है। आप गहराई में जाए, अभी पूरी गहराई में जाना है। अपनी आत्मा के आत्मा का ध्यान करना है, पूरी गहराई चाहिए मुझे।
पूरे हमारे अंदर जाना है, खुद के शरीर में, जहां आपकी आत्मा है उधर जाना है। आप ना शरीर है अभी, ना मन है, ना बुद्धि है। अभी आप ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। आप आत्मा है। आप आत्मा है और शुद्ध चेतना है। आप आत्मा है और शुद्ध चेतना है। अपने हृदय में एक प्रकाश की कल्पना करें। अपने हृदय के अंदर प्रकाश की हमें कल्पना करनी है। ये प्रकाश स्थिर, शांत, दिव्य है। ये प्रकाश स्थिर, शांत और दिव्य है। यही आपकी आत्मा है। यही आपकी आत्मा है। यही आपकी आत्मा है। और वहां में बोलना है, खुद को बोलना है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध, शाश्वत, अविनाशी हूँ। मैं शुद्ध, शाश्वत, अविनाशी हूँ। मैं साक्षी हूँ। मैं साक्षी हूँ। इस इस प्रकाश से पूरा विस्तार हो रहा है। पूरा शरीर, पूरा कमरा, पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है इस प्रकाश से। पूरा शरीर में फैला है। पूरे कमरे में आपके वो प्रकाश फैला है और पूरे ब्रह्मांड में। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हम सभी एक ही बोट पे बैठे हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हम परमात्मा से एकत्व का ध्यान करेंगे, यूनियन विथ परमात्मा। परमात्मा से एकत्व का ध्यान करेंगे। अब हमें महसूस करना है। अब हमें महसूस करना है, ये आत्मा अलग नहीं है। ये जो आत्मा है वो अलग नहीं है। ये परमात्मा का ही अंश है। ये जो हमारी आत्मा है वो एक परमात्मा का ही अंश है। ऊपर से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। हमारे ऊपर से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। आप मीन्स आत्मा। आत्मा मीन्स परमात्मा। तो आप और आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो रही है। आप, आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो रही है। मैं परम चेतनात्मा का अंश हूँ। मैं, अभी बोलना है, मैं परम चेतना का अंश हूँ। मैं और परमात्मा एक है। मैं और परमात्मा एक है। उसे हमें महसूस करना है और खुद को कंट्रोल भी करना है, खुद के शरीर को भी कंट्रोल करना है। ये करते वक्त तो हमें किसी भी तरह की हमारे शरीर को ईजा पहुंचानी नहीं है। इस ऊर्जा से स्टेबल रहना है, शांत रहना है, स्तब्ध रहना है। मैं परम चेतना का अंश हूँ। मैं और परमात्मा एक है। हम एक हो गए। हम वननेस में जा रहे हैं, वननेस में जा रहे हैं, वननेस में जा रहे हैं, वननेस में जा रहे हैं। हम वननेस से वननेस में जा चुके हैं। एकत्व आ रहा है, एकत्व में है हम। सर्व खलिदम ब्रह्म, अपूर्ण एकत्र अनुभव करें। शांति, आनंद, विस्तार, पूरा हमारे अंदर एक शांति आ रही है, आनंद आ रहा है और वो विस्तार हो रहा है। अभी उसी में हमें थोड़ा देर रहना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, ऐसा बोलना है।
और 11 बार बोलना है। मैं बोलता हूँ, आप साथ में रहिए, आप वननेस में हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे हृदय के अंदर आत्मा है और आत्मा को भी परमात्मा के अंदर है, तो परमात्मा भी हमें दिख रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे हृदय में अभी एक दिव्य चेतना का उगम हुआ है, वो एक दिव्य ज्योति दिख रही है, दिव्य ज्योति हमें दिख रही है, उसे हमें प्रकाशमान हमेशा रखना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, हमें ग्रेटिट्यूड देना है, इस किताब को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, खुद को थैंक यू बोलना है, खुद के सासों को भी थैंक यू बोलना है, डॉक्टर इकबाल तैमीनी जी को भी थैंक यू बोलना है, उनके अनुवादक उनको भी हमें थैंक यू बोलना है, इस पूरे ब्रह्मांडों को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, हमारा देहात्मा जीवात्मा आत्मा और परमात्मा को भी थैंक यू बोलना है, अपने स्थूल शरीर को भी थैंक यू बोलना है, हमारे शरीर में जो भी अवयव है वो उनको भी थैंक यू बोलना है, जो चेतना और चेतना से भरित और चेतना रहित जो भी आत्माएं हैं उन सभी को हमारा धन्यवाद। जीवित्या जो भी स्थूल और अस्थूल जो भी आत्माएं उन सभी को हमारा धन्यवाद। इस सत्र में जुड़े हुए सभी को हमारा धन्यवाद। अब तक इधर आने के लिए जिन्होंने जिन्होंने हमें मदद की है, इस पर इस मुकाम पे आ गए, उन सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी धीरे धीरे हमें बाहर आना है, धीरे धीरे हमें बाहर आना है, धीरे धीरे हमें बाहर आना है, धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, और धीरे धीरे हमारे हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। धीरे धीरे अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है संदीप जी, संदीप जी हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। प्रभाकर जी अपने हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। प्रभाकर जी
प्रभाकर जी, हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। प्रभाकर जी, हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हमारे हाथ खोल के अपने चेहरे को सहला सकते हैं। जिधर आपको दर्द है उधर भी हम उन हाथों को सहला सकते हैं, और मुस्कुरा के आराम से स्मित हास्य देखिए अपनी आंखों को खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने मुझे हम सभी का ध्यान लेने का हमें मौका दिया। आप सभी को धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। सभी आत्मा को धन्यवाद। सभी प्रकाश कुंडली को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। पूरे गुरु तत्व को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, आपको सभी को बधाई हो, आज का थोड़ा गहरा हो गया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस। सर बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। यस संगीता जी। बहुत गहरी ऊर्जा थी। मतलब ब्रह्मांड से जो आपने जब सिर का किया ना, तो ऐसे लगा जैसे वो कमल की पाकली आई और ऊपर से प्रकाश आ रहा है। बहुत ऊर्जा थी। यस यस, थैंक यू। रुकिए मैम, थोड़ा आप बाकी को भी सुनिए, अब मत जाइए, थोड़ा देर रुकिए। ओके। यस। यस, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है? कौन बोल सकता है आराम से? यस। यस, ललिता जी बोलिए। या धन्यवाद। ला। ध्यान अच्छा था हम्म। और ऊर्जा थी, थोड़ा शरीर हिलने लगा था, बट और बाद में थोड़ा रोना आ गया बस। रो गई आप? ओके, गुड। रोना आना चाहिए, रोना भी आना चाहिए। रोना आपको सक्षम बनाएगा। वो आपको। आपका गुरु ब्रह्मा शुरू हो गया तब रोना आने लगा। हम्म। यस, जो होता है वो इंट्यूशन से होता है। हमें आज का ध्यान वो गुरु तत्व से ही है, तो पूरे इंट्यूशन से होता है। तो हमारे हाथ में भी कुछ, मैं माध्यम हूँ बस। आपका लेकिन धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी बोलिए। ये ये कीजिए, ओपन ये अनमिट हो जाइए। सभी अनमिट हो जाइए, ना तो आपका आवाज। यस, चित्रा जी। यस। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, गहरा रहा, हम्म। तीव्र ऊर्जा का प्रवाह रहा। हम्म। हम्म। चश्मा टाइप दिखा है, चश्मा, ये गॉगल। हम्म। ऐसा लग रहा था कि कोई गॉगल पहने हो सामने आया है। हम्म। और बस इतना ही रहा सर। और जल्दी हो गया ना, तो और अंदर जा रहे थे। आपको जल्दी होता है, आपका गहरा लगता है, इसलिए आपको कम टाइम लगता है। एक्चुअली कम टाइम हुआ है ऐसा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी ऐसा लगता है कि आपको 5 मिनट हुए, लेकिन 5 मिनट के ऊपर नहीं, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा के ऊपर। ओके। यस, थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। अब मुझे थोड़ी ऊर्जा कम महसूस हो गई। हम्म। मेरा सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान था। हम्म। ओके, ठीक है। यस, थैंक यू। यस, संदीप जी आप थोड़ा जगह चेंज करके बैठिए कल से, और बच्चों को इधर उधर आने मत दीजिए। बोलिए कि मेरे पास मत आओ करके, ठीक है? कल से थोड़ी जगह चेंज करके बैठिए। यस, प्रभाकर जी बोलिए। हाथ बंधना चाहिए। आत्मवंदन। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ। बराबर शब्द लेंगे। वेरी गुड। यस, परमानंद में गए आप, आनंद वाह, के परमानंद में गए। यस, बहुत अच्छा है। यस, चित्रा मैम। आज का जो ध्यान है वो दुर्लभ था, एक्चुअली सभी को नहीं था, जो थे उनके लिए था। और यूट्यूब में भी देखा तो इतना वो गहरा नहीं होता है बाद में।
जो ऑनलाइन होता है वही होता है। बाद में इतना उसका ऊर्जा इतना नहीं रहता है। लेकिन आप करके देख लीजिए, किसी को करना है। आज का ध्यान जो अद्भुत था, मैं वो यूट्यूब पे भी डालूंगा। लेकिन जो ध्यान है वो डायरेक्टली परमात्मा तक गया था, वो पूरा मुझे परमात्मा भी दिखा आज। मैं परमात्मा तक गया आपके साथ। मेरे हृदय में खाली आत्मा नहीं दिखी, आत्मा के बाद परमात्मा भी दिखी। जो परमात्मा का वलय भी देखा मैंने, तो उधर तक हम गए थे आज। तो आज का टोटल वो टॉपिक के अनुसार था। तो इसके साथ हम रहना चाहिए, इस बुक के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ, उसकी ध्यान के साथ। क्योंकि जो बुक में आता है वही हम ध्यान करते हैं अभी आजकल, सेपरेट अलग नहीं करते। तो मैं यूट्यूब में डालूंगा और आपके वो क्लियरिटी बनेगी। आपकी क्लियरिटी बहुत बनेगी अभी सबकी, बुक हो या ना हो। लेकिन बुक होने से तो बहुत ही फायदा होगा। आप कभी भी पढ़ सकते हो बुक को। बुक को लोग किताबें आप लीजिए, आपको उसको शर्माए नहीं मत। ऐसे ही चाय पानी के लिए जाते हैं पैसे, 150-200 रुपए की बुक रहती है, आप लेके रखिए। अच्छी रहती है बुक्स, आपके लिए ही रहती है वो। आपकी लाइफ में पूरा चेंज लाएगी वो बुक्स। यस। और किसी को कुछ बोलना है? यस, ज्योति मैम आप भी आ गई। हम मैं लोड करता हूँ बाद में, आप ध्यान कीजिए। जी यस। सर। हमें यस। स्थूल शरीर में भी बराबर महसूस हो, पूरा पूरा महसूस हो रहा था ना? पूरा। स्थूल शरीर से लेके परमात्मा तक गए। क्लियर हो गया आज। जो पढ़ रहे हो तो वही हो रहा है। इसलिए वो बुक पढ़ना, एक एक अध्याय से हमारा पूरा क्लियरिटी बनेगा। ग्रुप ऊर्जा से बन रहा है। तो मैं धीरे धीरे वो यूट्यूब में भी डालूंगा, आप देख लीजिए। ये आज का अद्भुत था और प्रतिम था ध्यान। हमने देखा ललिता मैम भी ऐसा डुल रही थी, ऐसा 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 डुल रही थी। पहली बार देखा। और होता ये, है। हाँ, मुझे राम प्रसाद भी आगे 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 खींच रहे थे। पहले ऐसे था, हम्म। फिर मुझे लगा हो रहा है तो ठीक है, कंट्रोल करेंगे, फिर ऐसे ऐसे होने लगा। यस। कंट्रोल कर सकते हैं हम। कंट्रोल मीन्स आप इधर उधर गिर ना जाए, इसलिए हम कंट्रोल करने के लिए बोल दिए। नहीं, इतना नहीं होता है, पर होता है थोड़ा। हाँ, नहीं, जिनको आदत है उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन जिनको आदत नहीं, पहली बार हो गया, थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने देखा आपको हो गया तो सबको हो गया ध्यान। ऐसा संदीप जो पहले से बैठे थे शांत एकदम, आंखें बंद कर बैठे, जो बाद में ही खोली उन्होंने। बहुत अच्छा, ऐसा ही कर सकते हैं हम, है ना? तो बहुत बढ़िया है, अच्छा होगा। यस। ठीक है। और किसी कुछ पूछना नहीं है तो हम इधर रुकेंगे। हाँ, मैं लीव करूंगी तो चलेगा। हाँ, चलेगा। यस। सबको शुभ रात्रि। शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि।